नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं आपके सामने। 1.15 एरोडो का एक प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मस्त है ना। करते हैं, समय नहीं खराब करते हुए स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एन एलिवेटर कार was floor to ceiling distance is equal to 2.7 meter. Okay, after ascending with constant acceleration 1.2 meter per second square, 2 seconds after the start a bolt begins falling from the ceiling of the car. ठीक है, find the distance, find the volts free fall time. Second question, the displacement and the distance covered by the bolt during the free fall in the reference frame fixed to the elevator shaft. Okay, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, छोटी सी बात समझनी जरूरी है। देखो, ये सवाल आसान तो होते हैं, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो तो और आसान हो जाते हैं। आसान, देखो ऐसा नहीं कि आसान है, मुश्किल है। मतलब मुश्किल उनके लिए है जिनको कंसेप्ट नहीं आता, आसान उनके लिए है जिनको आता है। यही है सच्चाई। एक बात बताइए, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो एक हवाई जहाज है और आपने मान लो टिकट नहीं ली हवाई जहाज की और गलती चढ़ गए, तो टीटी आया। जब भाई साहब जब टीटी आया, आप बोलोगे कि हवाई जहाज में कौन सा टीटी, मान लो मानने में क्या जाता है ना बच्चों, ठीक बात है ना। फिजिक्स है भाई साहब, कुछ मान लो इसमें। तो भाई साहब आपको खड़ा कर लिया भैया, कहाँ पे, दरवाजे पे। अब दरवाजे पे खड़ा कर दिया और जिस समय आपको बोला भाई साहब टिकट तो है नहीं आपके पास, आप तो भैया आपको उतरना पड़ेगा। बोला भाई साहब ऐसे कैसे उतरेंगे भाई, मारे आ क्या है। टीटी बोला भाई साहब ऐसे ही सोच लो। तो भैया फ्लाइट में जो ड्राइवर बैठा था, पायलट साहब, वो बोले फेंक फेंक इसको, फेंक इसको। हाँ, चढ़ गए भाई साहब ऊपर। तो भैया जिस समय उसने उसको फेंका, उस समय पहले जो था समय, उस समय उसकी स्पीड मान लो कितनी थी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में 150 किलोमीटर निकाल रहा था। कुछ समय बाद वो भाई साहब एरोप्लेन यहां पहुंच गया, इस समय उसकी स्पीड कितनी हो गई, 160 किलोमीटर पर आवर। कुछ देर बाद एरोप्लेन यहां पहुंच जाएगा, इस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, मान लीजिए अब 170 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब जिस समय उसने ट्रेन कह रहा हूं, क्या है ये, एरोप्लेन धक्का दिया आपको, आपके पास पैराशूट था, ऐसे तो ना मारेंगे आपको। तो भाई साहब मान लीजिए जब धक्का दिया तो किस उस समय में स्पीड कितना था, 160 किलोमीटर पर आवर। एक बात बता दीजिए, जहाज एक्सेलेटेड है कि नहीं है। आपने बोला बिल्कुल है, यहाँ पे 150 थी, यहाँ पे 160 170 स्पीड बढ़ रही थी, तो एक्सेलेरेशन था। बट आपको जब फेंका तो आपका पाथ कैसा होगा, वैसे पाथ डिपेंड करता है फ्रेम पे। तो आप मान लो ग्राउंड पे नीचे आपका फ्रेंड खड़ा है, तो भाई साहब क्या आप ग्राउंड पे सीधे ग्राउंड पे आपके फ्रेंड के ऊपर गिरोगे, ऐसे गिरोगे कि ऐसे गिरोगे, क्या लगता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए ये भी एक्सेलेटेड है ना, तो इसके लिए तो भाई साहब मैं पूछूंगा नहीं आपसे, इसके लिए पूछ रहा हूँ। तो आपका आंसर क्या होगा। आप 90% बच्चे ये कहते हैं, कुछ ये कहेंगे कुछ ये कहेंगे। भाई साहब आंसर है 3। जब आपने किसी एक्सेलेटेड फ्रेम, भाई साहब एरोप्लेन एक्सेलेटेड फ्रेम था, लिख लो स्टेटमेंट में, बहुत दिक्कत आती है सवालों में। फिर एक्सेलेटेड फ्रेम से कोई भी चीज किसी इंस्टेंट पे जब छोड़ी जाती है, मान लो भाई साहब मैं अपने मेरे हाथ में मार्कर है और भाई साहब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मेरी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, और जैसे ही यहाँ पे पहुंचा आपने फोटो खींच ली। जब आपने फोटो खींची तो मेरे इस हाथ की स्पीड थी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड और मैंने छोड़ दिया, तो प्यारे बच्चों इसकी स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड है। किसी एक्सेलेटेड फ्रेम से कोई बॉडी अगर छोड़ी जाती है तो उस इंस्टेंट का स्पीड मिलता है उसको, मैग्नीट्यूड, एक्सेलेरेशन नहीं मिलता। एक्सेलेरेशन तो फोर्स है भाई, वो तो इंजन लगा रहा है, इस पे तो लगा रहा है, नहीं छोड़ दिया तो भाई साहब ये कुछ ऐसे गिरेगा, कुछ ऐसे गिरेगा। ऐसे क्यों गिरा, क्योंकि भाई साहब जैसे आप सोच के देखो, जैसे ये यहाँ से गिरा तो इसकी स्पीड कितनी थी, 160, तो भाई साहब इसकी स्पीड भी कितनी है, 160। अब जैसे ये भाई साहब प्लेन से अलग हुआ तो 160, तो इस पर ग्रेविटी लग रही थी, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे खींच लिया, ऐसे गिरेगा कुछ। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे सवाल आते हैं जब बॉम्ब फेंकते हैं ऊपर से, ये रियल है एक्चुअल में। इसी थ्योरी को पढ़ के तो भाई साहब सारे है ना बम फेंके जाते हैं, ऐसे कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, वहां गिरे यहाँ गिरे। क्लियर, क्या समझ में आया। किसी एक्सेलेटेड फ्रेम से कोई अगर चीज छोड़ी जाएगी तो उस इंस्टेंट का क्या मिलेगा, उसको स्पीड मिलेगा। बच्चों आ जाओ इस सवाल के ऊपर, अब थोड़ा फील आएगा अब आपको। भाई साहब मान लीजिए आपका एलिवेटर यहाँ पे है,
थोड़ी देर बाद, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद बोला है ना इसने, हाँ 2 सेकंड, और ऊपर जा रहा था कितनी स्पीड से पता नहीं, बट एक्सीलरेशन पता है कितनी है 1.2, ये एक्सीलरेशन हो गई। 2 सेकंड बाद भाई साहब यहां पहुंच गया। 2 सेकंड के बाद यहां पे मान लो एक बोल्ट लटका हुआ था, ऐसे क्या लटका हुआ था, एक बोल्ट लटका हुआ था ऐसे, ये गिर गया, और जैसे ही गिरा भाई साहब एलिवेटर से अलग हो गया कि नहीं हो गया। ये जो गैप था ये था कितना था 2.7। तो मुझे बताओ, मान लो आप ऑब्जर्वर हो और आपको बोला गया भाई साहब आपको बैठना है, यहाँ बैठ जाओ, चुपके से बैठ गए आप चुपके से, तो 2 सेकंड बाद आप भी तो यहाँ पहुंचे, तो आपके लिए क्या भाई साहब, जब ये यहाँ पहुंचा तो क्या भाई साहब उसकी इनिशियल दूरी 2.7 मीटर थी, तो आपके लिए कितना चला होगा, आपने बोला जी 2.7, और क्या, यही तो गिरा जाके फाइनली। बट एक बात आप थोड़ा सा इसको ओपन में समझिए, जब ये इधर जा रही थी तो क्या आप यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हो इसकी, किसकी, इसकी, ये अभी भी जा रही है लिफ्ट ऊपर, बट ये बोल्ट गिर गया, समझ में आया, गिर गया भाई साहब, क्या इस इंस्टेंट में स्पीड निकाल सकते, हमने बोला यस निकाल सकेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, प्लस एक्सीलरेशन बचा था ग्रेविटी के लिए, भाई साहब इसमें तो बोल ही रखा है 1.2 से ऊपर जा रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो 1.2 इंटू 2, तो भाई साहब ये स्पीड आ गई किसकी, इसको ये वी नोट मान लो इसको, ये आ गई 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब समझिए ध्यान से, आपको एक्सीलरेशन नहीं मिलता फ्रेम का, क्या मिलता, स्पीड। तो जब आप सोचो, जब ये यहां से गिरी, जब यहां से ये गिरी, जब ये बोल्ट यहां से गिरी, तो मुझे बताओ ये बोल्ट यहां ले लो, तो इसके पास क्या होगा, उस फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा कि स्पीड होगा, बोलो बोलो बोलो, आपने बोला स्पीड होगा, स्पीड कितना है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर आपने बोला थी 2.4, और कौन सी डायरेक्शन में, लिफ्ट की डायरेक्शन है ऊपर, तो भैया इसकी इक्वेशन बनाओगे तो जैसे ही यहाँ से छूटा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप बैठे थे, यहाँ पे ग्राउंड पे मान लो इसको ओपन फ्रेम बना लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो बच्चों सुनिए, जब ये ऊपर जा रहा था तो इसके ऊपर की इस एक्सेलेरेशन जो लिफ्ट का है, एलिवेटर का है, उसका क्या मिला उसको, स्पीड, तो इसकी स्पीड ऊपर मानी जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही ये लिफ्ट से अलग हुआ तो इस पे 1.2 लगना बंद हो गया, अब क्या लगेगा 9.8। तो पहले बच्चों ये तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गया, इस लिफ्ट में जो आप बैठे हो आपकी एक्सीलरेशन कितनी 1.2, इसकी नीचे एक्सीलरेशन कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बस चलना कितना, इसको 2.7 कर दो रिलेटिव से, तो एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना होगा, इसकी है ऊपर 1.2 माइनस 9.8, कितना हो गया भाई साहब 11 आ गया भाई, आया कि नहीं आया भाई। और सिंपल फॉर्मूला लगा दो। देखो अब बच्चा का स्पीड का क्या करें, अब सोच के देखो, इसकी स्पीड भी कितनी है इस ऑब्जर्वर की 2.4, इसकी स्पीड भी ऊपर कितनी है 2.4, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी बोल्ट की विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 0। अरे भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो बच्चों उसकी तो जुटती नहीं है, तो भाई साहब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनटू टी, अब प्लस हाफ एक्सीलरेशन कितनी रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर, ये कितना चला 2.7, माइनस में ले लो सारा कुछ माइनस में, तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस, ये कितनी 0, ये कितना 0 हो गया, तो ये कितना भाई साहब 11 डिवाइड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, आया कि नहीं आया। तो बच्चों यहाँ पे जब टी आएगा तो नीचे पहुंचने का कितना होगा, ये हो जाएगा 5.4 डिवाइड बाई 11, तो टी जो आएगा वो रूट करोगे तो बच्चों 5.4 बाई 11 है ना। तो भैया मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, वैसे दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों ये कितना हो गया 5.4 डिवाइड बाई 11 0.49, और इसका अगर आप रूट करते हैं तो ये आता है 0.7 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया सवाल, ये आ गया 0.7 सेकेंड। क्लियर, ओके, समझ में आता है ना, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अब क्या 0.7 सेकंड में टकरा गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या 0.7 सेकंड में क्या लिफ्ट वहीं खड़ी है, नहीं लिफ्ट के ऊपर से गई होगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ये पूछा है ना, है कि नहीं, ये पूछा है ना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो सोच के देखो बच्चों, ये बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए
ये डिस्प्लेसमेंट, इसकी स्पीड क्या थी, ऊपर थी ना, तो कुछ तो भाई साहब ये ऐसे गिरा होगा, ऐसे सोच के देखो। मान लो बिल्डिंग पे खड़े हो और बिल्डिंग में कोई ऐसे पार्टिकल को पकड़ के ऐसे फेंक देते ऊपर, तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अरे स्पीड थी ना ऊपर की तरफ, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 2.4 है कि नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, ये यहां से लेकर ये डिस्प्लेसमेंट है, तो y कितना होगा, ये y मान लो इसको, तो y कितना होगा 2.4 इंटू 0.7 और भाई साहब माइनस हाफ, ग्रेविटी कितनी लिखूं, सॉरी एक्सेलरेशन कितनी लिखूं 9.8, 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। तो ये आ गया, दो बार लिख दिया ना टी स्क्वायर, तो बच्चों ये आता है आपका माइनस 0.7 मीटर। अरे ओरिजिन से नीचे गया हो तो कितना नीचे आए हो, माइनस 0. ठीक है बच्चों, माइनस 0.7 मीटर आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, ये एक्चुअल इतना तो ऊपर गया फिर नीचे आया, ये वाला अगर मुझे मिल जाए तो डिस्टेंस कवर हो जाए। अब एक बात सोच के देखो, ये वाला जो डिस्टेंस ऐसे ऐसे गए ना ऊपर, है कि नहीं, ये क्लियर है ना। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.4 है। कितना है भाई 2.4 है बच्चों। अब मैं आपको इधर दिखाता हूं, ये आपका कुछ तो ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये तो आपने निकाल लिया, कितना आया, ये तो आपका आ गया माइनस 0.7। माइनस डिस्टेंस में माइनस का कोई लेना देना नहीं है, आप सीधा डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस कितना होगा। अगर मुझे ये वाली और ये वाला पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो मुझे तो ये निकालना है। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, तो आपने बोला जी 2.4, इसको मानो इनिशियल है ना 2.4 का, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, और ग्रेविटी कितनी है माइनस, इनटू ये दूरी माप लो, ये मान लो d, ये d मान लो, ठीक है, और ये भी d, तो टोटल कितना हो जाएगा 2d, है ना। तो बच्चों तो ये d जब आएगा तो d कितना आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आया 2.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना है नीचे, ये हो जाएगा भाई साहब 2g। अब भाई ये जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में मुझसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा 0.7 प्लस ये जो वैल्यू है ना, इसको दो बार लिखो, एक ऊपर जाते वक्त एक नीचे जाते वक्त। तो ये जब लिखोगे बच्चों 2.4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू जी, 2 से 2 कट गया, तो डिस्टेंस कितना आ गया, तो डिस्टेंस आया बच्चों 0.7 प्लस 2.4 इंटू 2.4 डिवाइड बाय 9.8। यहाँ तक क्लियर बच्चों। तो ये आएगा बच्चों 1.3 मीटर। तो ये आपका हमने तीनों चीजें निकाल ली। एक तो भाई साहब आपसे फ्री टाइम पूछा था, वो कितना आया भाई 0.7 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछा था, वो कितना आया बच्चों, वो आया आपका 0.7 मीटर माइनस में। और आपसे डिस्टेंस पूछा था, तो वो कितना आया बच्चों, वो आ गया आपका 1.3 मीटर। तो भैया ये आपका है ना सवाल था, प्रॉब्लम था। होप सो आपको सॉल्यूशन समझ में आए। बहुत तरीके से ये समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप जे एडवांस तक है ना अप्रोच करना है आपको, तो इसके लिए थोड़ा इन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। ओके, तब तक रखिए ध्यान। नमस्कार।